यूज़र रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम इन फॉर्म्स की मौजूदगी जांचेंगे। इन फील्ड्स में हमने जो वैल्यूज़ टाइप की हैं उनसे अभी छुटकारा पाते हैं और हम पासवर्ड की एन्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं। हम HTML टैग्स को भी स्थानांतरित करने जा रहे हैं। मानते हैं कि मैं अपने लॉगिन भाग के लिए एन्क्रिप्ट कर रहा हूँ। मैं यह login.php फाइल खोलता हूँ और हमें मेरे पेज में यहाँ कुछ सुधार करने होंगे। हम अपने डेटाबेस के लिए सीधा पासवर्ड ले रहे हैं। अतः हमें यह db यूजरनेम वैल्यू और हमारा db पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वह करने की आवश्यकता है ताकि आप इस कोड को लिखने में समर्थ हों। अपने register.php पर वापस चलते हैं और सबसे पहले हम सबमिट के लिए जाँचेंगे। अभी मेरे पास सबमिट वेरिएबल नहीं है, अतः यह $_ के बराबर होगा और अब सबमिट। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उपयोगकर्ता यहाँ सबमिट बटन क्लिक करता है यह रजिस्टर की वैल्यू रखेगा और यह कहेगा if the user has clicked this button, तब हम अपने कोड के साथ जारी रहेंगे। अब अन्य वैल्यूज़ जो हमें चाहिए वह है उपयोगकर्ता का नाम, अतः उपयोगकर्ता का पूरा नाम मैं केवल fullname $_ और fullname टाइप करूँगा। आप इसका प्रमाण अभी यहाँ देख सकते हैं। अतः एक बार जब हमें fullname, यूजरनेम, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड मिल जाएगा तो हम केवल यहाँ दिए हुए नामों की नकल करेंगे। ठीक है, अतः हमें fullname मिल गया है और अब हमारे पास यूजरनेम है। मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं कोड लिखूँगा मैं इन्हें नीचे कॉपी और पेस्ट करूँगा। अतः पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड है। मैं इन वैल्यूज़ को बदलने जा रहा हूँ। इन्हें टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप PHP में नए हैं तो मैं सलाह दूंगा कि केवल अभ्यास के लिए आप इन्हें बार बार टाइप करें, अतः आप इन्हें नहीं भूलेंगे। अतः हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ मिल गई हैं। अतः यदि सबमिट है मैं इन्हें एको करूँगा केवल आपको दर्शाने के लिए कि यह सब ठीक से जमा हो चुके हैं। मैं आपको इसकी सलाह गलतियाँ जाँचने के लिए देता हूँ। हो सकता है कि आपने कोई गलत वर्तनी लिख दी हो और यह सही नहीं है कि आप डेटा रखना चाह रहे हो जिसकी वर्तनी आपके डेटाबेस में गलत हो। यहाँ मैं लिखूँगा एको यूजरनेम और / और पासवर्ड, फिर रिपीट पासवर्ड और फिर उपयोगकर्ता के fullname के आगे लाइन टर्मिनेटर। अतः हमें यहाँ सभी डेटा मिल गए हैं जिन्हें हमने हमारे फॉर्म से निकाला था। अतः मैं इसे अभी फॉर्म डेटा की तरह कमेंट कर दूँगा। अब तक आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे करें। यदि फॉर्म जमा हो गया हो मैं इसे एको करने जा रहा हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह यहाँ पर है। यहाँ यदि मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता। मैं क्लिक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है। अतः यहाँ मैं केवल अपना पूरा नाम लिखूँगा और मैं अपना पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ और एक पासवर्ड चुनता हूँ जो अभी के लिए ABC होगा। रजिस्टर पर क्लिक करें और कुछ भी नहीं हुआ। अतः if submit post submit। ऐसा इसलिए अपने फॉर्म एक्शन में हमें मेथड निर्धारित करने की आवश्यकता है जो कि पोस्ट होने जा रहा है। मैं उसे सम्मिलित करना भूल गया। हमें पोस्ट का मेथड चाहिए, अन्यथा डिफॉल्ट रूप से यह गेट हो जाएगा। हाँ, आप यह सब यहाँ ऊपर देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और मेरा डेटा फिर से टाइप करूँगा। तो यह एलेक्स गैरेट है और यूजरनेम एलेक्स, यह ABC और ABC होगा। रजिस्टर पर क्लिक करें और मेरा डेटा यहाँ दिख रहा है। हम जाँच सकते हैं कि यह सही है या नहीं। मेरा पूरा नाम एलेक्स गैरेट था, मेरा यूजरनेम एलेक्स चुना गया था और स्वभावतः ABC यहाँ और यहाँ। अब मैं इस पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट करना चाहता हूँ और यदि गूगल या कोई और सर्च इंजन पर MD5 एन्क्रिप्शन के बारे में पढ़ें तो वह MD5 है। आपके लिए मैं यहाँ अभी लिखता हूँ। यह डेटा को एन्क्रिप्ट करने का बहुत ही उपयोगी तरीका है। मैं इन सब से अभी छुटकारा पाता हूँ। अब सब कुछ सही है।
PHP में MD5 फंक्शन स्ट्रिंग या संख्यात्मक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू या केवल एक डेटा वैल्यू लेता है। और यह MD5 एन्क्रिप्शन में एन्क्रिप्ट हो गया है। मानिए मैं Alex को MD5 में एन्क्रिप्ट करता हूँ। इसे एको और रिफ्रेश करें। डेटा को रीसेंड ना करें तो इसे यहाँ से सीधा वापस आना चाहिए और रजिस्टर पर फिर से क्लिक करें। यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि if submit सही है। इस कंडीशन को हटा दें और रिफ्रेश करें। अतः यह मेरा नाम MD5 में एन्क्रिप्टेड है। यह हमेशा एक ही लंबाई का होता है और मुझे लगता है कि इसे तोड़ना नामुमकिन है जब तक कि आप एक स्ट्रिंग को एन्क्रिप्ट ना करें और फिर आप उसकी अपनी दो एन्क्रिप्टेड वैल्यूज से तुलना ना करें। यदि आपको यह नहीं समझ आया तो मेरे पास MD5 एन्क्रिप्शन पर ट्यूटोरियल है, अतः परेशान ना हो, बस आगे जाएं और उसे देखें। अब मैं if submit और फिर मेरा कोड लिखूंगा। मेरा फुल नेम, यूजर नेम और पासवर्ड सही है। मैं इस MD5 एन्क्रिप्शन को अपने जमा किए हुए पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड के साथ जोड़ दूंगा। इसे ना भूलें। फिर जब मैं एको करता हूँ, लिखते हैं पासवर्ड और केवल एक ब्रेक और रिपीट पासवर्ड। जब मैं रिफ्रेश करने जाता हूँ या बल्कि जब मैं अपने फॉर्म को जमा करने जाता हूँ, मैं अपना पासवर्ड ABC और मेरा रिपीट पासवर्ड ABC लिखूंगा। इसे रजिस्टर करें। आप देख सकते हैं कि मेरे दो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड एक जैसे हैं और दोनों डेटाबेस में रखने के लिए तैयार हैं। अब मानिए यदि कोई आपके डेटाबेस को हैक करता है और लोगों के पासवर्ड पता करता है जो कि ABC टाइप किया गया है, वह इसे आसानी से पा सकते हैं। मैं इसे यहाँ टाइप करता हूँ, किंतु अब वह क्या है, इसे पता करने में वह असक्षम होंगे क्योंकि वह एन्क्रिप्टेड है। ठीक है, हमने अपने पासवर्ड्स एन्क्रिप्ट कर लिए हैं। अब हम अपने डेटा में किसी भी टैग्स को हटाएंगे और यह करने के लिए हमारे पास स्ट्रिप टैग्स हैं। स्ट्रिप टैग्स यह HTML टैग्स को हटा देगा। जब मैं मेरे पासवर्ड का उपयोग करता हूँ, मैं MD5 फंक्शन से पहले स्ट्रिप टैग्स का उपयोग नहीं करूँगा। मैं मेरे पासवर्ड के पहले से स्ट्रिप्ड रूप को एन्क्रिप्ट करने के लिए MD5 फंक्शन का उपयोग करूँगा। अतः यह ठीक होना चाहिए। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यह हो गया है और वापस चलते हैं, इसे देखते हैं। मैंने यहाँ HTML में टाइप किया और मेरे यूजर नेम के लिए मैं बॉडी लिखता हूँ और मेरे पासवर्ड को बस वैसा ही ABC रखता हूँ। उस पर जाते हैं और यूजर नेम एको करते हैं और एक ब्रेक जोड़ते हैं। फुल नेम सब एको करने पर यह सब यहाँ टाइप हो जाएगा। मैं इसके बाद टेस्ट और इसके बाद टेस्ट टाइप करूँगा। ओह, हमें एक एरर मिली। वापस जाते हैं और जांचते हैं। लाइन टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं किया। रिफ्रेश और डेटा रिसेंड करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें टेस्ट और टेस्ट मिला। अतः जो भी आप यहाँ टैग या HTML टैग की तरह टाइप करते हैं वह बस खाली रहता है। अतः आप जानते हैं कुछ लोग अजीब हो सकते हैं और कहेंगे मेरा यूजर नेम एक इमेज होने जा रहा है। रजिस्टर जो कार्य नहीं करता, यह यहाँ ऊपर एको नहीं हुआ है, किंतु यदि हम Alex लेते हैं और हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, यह मान लिया गया है। अतः अभी इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में हम जांचेंगे कि प्रत्येक फील्ड टाइप है क्योंकि वह सब पंजीकरण के लिए अपेक्षित हैं। ठीक है, मैं आपको अगले भाग में मिलता हूँ। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा।